हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। ये क्लास बहुत दिनों से क्लास बंद थी। कुछ आर्थिक स्थिति के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसलिए आज से क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग इस क्लास को जल्दी से सेशन में जुड़ जाइएगा, जिससे क्लास जारी रहे। आज का हमारा विषय है नगरीय स्वशासन, जिसे हम नगरीय स्वशासन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के विषय में, जिसे हमने पहला टॉपिक में पढ़ा है ग्राम स्थानीय स्वशासन। इसमें हम ग्राम पंचायत के विषय में पढ़ा। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नगरीय स्वशासन के अंतर्गत हम नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि नगर निगम कब बनाया गया। भारत में पहला नगर निगम बनाया गया है 1887 में। यहाँ पर 1687 पर बताया गया है, मद्रास में। भारत के अंतर्गत पहला नगर निगम बनाया गया है 1687 में, मद्रास में बनाया गया। नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है। यह संशोधन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा पेश किया गया है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से बनता है कि भारत का पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई, तो 1687 में मद्रास में किया गया। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है कि नगरीय स्वशासन का प्रावधान कब लाया गया। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लाया गया है। अब यह किस सरकार के तहत लाया गया? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा इसे लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 ख जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इनके अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जिस प्रकार आपने ग्राम पंचायत के विषय में पढ़ा होगा, वहाँ अनुच्छेदों के विषय में हमने चर्चा किया था। उसी प्रकार अगले स्टेप में हम नगरीय स्वशासन के विषय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी अनुच्छेद हैं, तो इन अनुच्छेदों को आप लोग अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर समझते हुए और आप लोग इसे याद रखें। अनुच्छेद 243 पी से लेकर के ZG तक वर्णन किया गया है। पहला अनुच्छेद लेते हैं कि इसमें 243 पी में 243 पी के अंतर्गत कहा गया है कि नगर स्थानीय नगर के परिषद का परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 पी में परिभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिका का गठन किया गया है। तो पहला अनुच्छेद क्या बताता है? पहले में पी में परिभाषा समझ लीजिएगा, क्यू में नगर पालिका का गठन है। यहाँ पर सबसे छोटे स्तर पर बताया गया है नगर पंचायत, और मध्यकालीन स्तर माना जाता है नगर पालिका। एक स्टेप और होता है, उच्च स्तर पर हम नगर निगम मानते हैं। अनुच्छेद 243 आर में कहा गया है कि नगर पालिका की संरचना के बारे में बताया गया है। पहला कंसेप्ट है कि प्रत्येक नगर पालिका प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुनी जाएगी। नगर पालिका चुनने के लिए इसमें कहा गया है कि निर्वाचित होने के लिए
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें सदस्य प्रत्यक्ष रूप से होंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक नगर पालिका को छोटे छोटे वार्ड में बांटा जाना चाहिए। पहला कंसेप्ट समझिए कि नगर पालिका का निर्वाचन जो कि प्रत्यक्ष है, यहाँ जो मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जनता इन्हें डायरेक्ट अपना मत देगी। और दूसरा स्टेप में कहा गया है कि प्रत्येक नगर पालिका छोटे छोटे वार्ड में बांटा जाएगा। तीसरा स्टेप में कहा गया है कि उस नगर पालिका क्षेत्र के विधायक होंगे और सांसद जो उस क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व करते हैं या शामिल होंगे, वे इस निर्वाचन प्रणाली में शामिल होंगे। चौथा स्टेप कहा गया है कि राज्य की विधान परिषद तथा राज्य के विधानसभा के सदस्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं या उनमें शामिल होंगे। ये सभी उसमें वर्णित हैं। अगला अनुच्छेद हम ले लेते हैं, अनुच्छेद 243 यस में। 243 यस में है कि वार्ड समितियों का गठन के बारे में चर्चा की गई है। पहला स्टेप है कि ऐसी नगर पालिका जिनकी संख्या 3 लाख से अधिक हो उसे हम नगर पालिका के तहत माना जाता है। तो नगर पालिका के अंतर्गत हम कैसे जोड़ते हैं कि 3 लाख से जनसंख्या यदि ज़्यादा है तो उसे हम नगर पालिका के अंतर्गत जोड़ लेते हैं। और अगला कंसेप्ट है कि एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट है कि वार्ड समितियों के गठन तथा कार्य और सदस्यों का निर्धारण राज्य का विधान मंडल ही करता है। अनुच्छेद 243 टी में कहा गया है स्थानों का आरक्षण बताया गया है अनुच्छेद 243 टी के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 यू में नगर पालिका की अवधि बताया गया है, कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसमें कार्यकाल वही होगी जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप लोगों ने कार्यकाल पढ़े हैं, वही कार्यकाल यहाँ पर भी होगी। अनुच्छेद 243 भी में यहाँ पर बताया गया है अयोग्यता के बारे में कि यदि आप नगर पालिका या नगर निगम या नगर पंचायत बनते हैं तो कौन कौन सी सीमाएं इन्हें लागू होगी, वे किसके अंतर्गत मनोनीत या निर्वाचित होंगे। सॉरी, यहाँ मनोनीत नहीं होते हैं, यहाँ निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होने के लिए निर्धारित किए गए हैं कि व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए विधि द्वारा कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है या विकृत चित्त एवं पागलपन हो जाता है तो इस दशा में वह नगर पालिका नहीं बन सकता है, सदस्य नहीं बन सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा आ जाता है कि 243 डब्ल्यू के तहत इसमें नगर पालिका के प्राधिकार और उत्तरदायित्व। प्राधिकार का मतलब है कि उनका अधिकार, और अधिकार देने का अर्थ यही है कि उनको तो अधिकार मिला है लेकिन उनका कर्तव्य भी होना चाहिए, उनका दायित्व भी होना चाहिए। अनुसूची 12 में वर्णित 18 विषय हैं। नगर पालिका के अंतर्गत नगरीय स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 18 विषय को वर्णित किया गया है या क्रियान्वित किया गया है। अनुच्छेद 243 बाई में वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसमें नगर पालिका को दिए जाने वाले अनुदान के संदर्भ में सिफारिश करने हेतु राज्यपाल के प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष की अवधि पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 जेड ए में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 डी में जिला योजना समिति है, इसमें 3/4 सदस्य जो कि नगर पालिका ग्राम पंचायत से चुने जाते हैं। 243 जेड ई में महानगरीय योजना समिति बनी गई है
243 ZG में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन के लिए इसमें न्यायालय जो है अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। नगर पालिका अपना निर्वाचन अच्छे तरीके से बिना किसी रोक टोक के कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आज का क्लास, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में न्यायपालिका के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।